सुबह सुबह इसरो ने कर दिखाया कमाल। ऐसा करने वाला पहला देश बना भारत। जी हां, जिस घड़ी का देश की 135 करोड़ जनता को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ गई। अभी पीएम मोदी तत्काल इसरो हेडक्वार्टर रवाना हो गए। बता दें कि चंद्रयान 3 ने अभी बहुत ही बड़ी प्रक्रिया को सफलता पूर्वक अंजाम दे दिया। अभी चंद्रयान 3 ने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया। नासा से लेकर तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार इसरो को बधाई संदेश भेजी जा रही हैं। दरअसल सुबह 8:30 बजे चंद्रयान के तीनों इंजन चालू कर दिए गए और इंजन चालू करते ही पूरे देशवासियों की नजर चंद्रयान पर टिक गई है। दरअसल आपको बताने कि चंद्रयान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ से उसके तीनों इंजन को ऑन कर दिया गया है और इस इंजन को ऑन करते ही चंद्रयान को संभालना काफी मुश्किल हो रहा है। इसरो कक्षा को चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर तक कम करने के लिए मैन्यूवर कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मैन्यूवर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह मैन्यूवर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। आपको बता दें कि इस मैन्यूवर को ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें अंतरिक्ष यान के इंजनों का इस्तेमाल करके इसे एक निश्चित तरीके से धकेला जाता है। आज सुबह 8:30 बजे इन तीनों इंजनों को ऑन कर दिया गया है और इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे इसका रास्ता गोलाकार हो जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी करेगा। बता दें कि नासा की तरफ से अभी इसरो को इसके लिए बधाई दी गई है। इंजन को ऑन करते ही चंद्रयान 3 को संभालना काफी मुश्किल हो रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया है कि लैंडर के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने और स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर गुणे 30 किलोमीटर पहुंचने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। लैंडर लगभग 30 किमी की ऊंचाई पर चंद्रमा की सतह तक जाने के लिए अपने थ्रस्टर का इस्तेमाल करता है और इन्हीं थ्रस्टरों को ऑन कर दिया गया है। इसकी सुनिश्चित लैंडिंग के लिए सटीक नियंत्रण और नेविगेशन की जरूरत होती है। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि चंद्रयान पर हमारी पूरी पकड़ है, संपर्क में कोई कमी नहीं आई है। साथ ही उन्होंने बताया कि नेविगेशन भी बिल्कुल मजबूत है और चंद्रयान को बहुत ही अच्छी से ट्रैक किया जा रहा है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 इसी प्रक्रिया के साथ ही अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 के जब तीनों इंजनों को ऑन किया गया है तो वैज्ञानिकों ने बताया है कि इसे लगभग 2 घंटे तक लगातार चलाया जाएगा। इन तीनों इंजनों के चलाने से उसकी परिधि को कम किया जाएगा और 100 गुणे 30 पहुंचते ही उसे लैंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत का जो चंद्रयान 3 था वो 23 अगस्त को लैंड नहीं करेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को लेकर अभी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। इसरो टीम के अनुसार 23 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि उससे पहले ही 21 या 22 को ही लैंड करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रयान 3 100 गुणे 100 किलोमीटर की कक्षा में बस पहुंचने ही वाला है और इसके पहुंचने के बाद जब लैंडर और रोवर अलग होंगे, यही सबसे अहम पड़ाव होगा। उसके बाद बस चांद पर उतरना ही बाकी रह जाएगा। वहीं अभी एक महत्वपूर्ण अपडेट नासा की ओर से आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि नासा ने 50 साल पहले इंसान को पहली बार चांद पर भेजा था। एक बार फिर नासा का यही लक्ष्य था, जिसके तहत उसने आर्टेमिस मिशन शुरू किया है। इस मिशन के जरिए नासा का लक्ष्य है कि 2025 तक इंसानों को चांद पर फिर भेजा जाए, लेकिन शायद अब इस मिशन में देर हो जाए। नासा की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है जो इस मिशन पर नजर गड़ाए लोगों के सपनों पर पानी फेर देगा। नासा ने कहा है कि वे अपने आर्टेमिस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करने और उन्हें चंद्रमा पर उतारने में सक्षम नहीं हो सकता है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अंतरिक्ष एजेंसी में एक्सप्लोरेशन सिस्टम डेवलपमेंट मिशन निदेशालय के एसोसिएट जिम फ्री ने संकेत दिया है कि स्पेस एक्स की ओर से तैयार किए जा रहे लैंडिंग सिस्टम पर विशेष ध्यान देने के साथ कई महत्वपूर्ण घटकों को तैयार करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने बताया कि नासा अकेले यह काम करने में सक्षम नहीं होगा, उसे साथ पड़ेगी अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की, जैसे कि इसरो और रॉसकॉस्मोस। लेकिन आपको बता दें कि यूक्रेन और रशिया में जो तनाव चल रहा है, उसके चलते रॉसकॉस्मोस से नासा का बहुत अच्छा संबंध नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा कई मिशन लॉन्च करने की रणनीति बना रहा है जो जटिलता में बढ़ोतरी करते हैं। इसके तहत नासा का 2 प्रमुख लक्ष्य था। पहला कि चंद्रमा पर फिर से इंसानों को भेजा जाए और दूसरा कि तकनीकी प्रयोग के लिए एक स्थायी बेस बनाया जाए जो मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने का रास्ता साफ करेगा। आर्टेमिस 1 के तहत साल 2022 में पहला मिशन लॉन्च किया गया था, जिसके तहत बिना इंसानों वाला एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था। हालांकि मिशनों के इन सेटों के लिए सबसे महत्वपूर्ण
क्षण आर्टेमिस 3 मिशन रहेगा, जिसके तहत दिसंबर 2025 का समय निर्धारित किया गया था। इस मिशन में 1972 के बाद पहली बार मनुष्यों के चांद की सतह पर नासा वापसी करना चाहता है। इस बार सबसे बड़ा लक्ष्य दक्षिणी ध्रुव पर जाना है, ताकि वहां बर्फ को पिघलाकर रॉकेट ईंधन में बदला जा सके। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क के नेतृत्व में मिशन के लैंडिंग सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, जो उसके स्टारशिप रॉकेट प्रोटोटाइप का एक संस्करण है। हालांकि स्टारशिप रॉकेट तैयार होने से अभी दूर है। दोस्तों, फिर से चंद्रयान पर आते हैं। बता दें कि चंद्रयान को लेकर अभी 7 बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहला यह कि चंद्रयान में अल्टीमीटर लगा है, लेजर और आरएफ आधारित अल्टीमीटर। दूसरा, वेलोसीमीटर लगा है। तीसरा, जड़त्वीय मापन लगा है। चौथा, थ्रस्टर कंट्रोल के लिए, इंजन कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हैं। पांचवा यह है कि नौवहन, गाइडेंस एंड कंट्रोल के लिए सॉफ्टवेयर आदि लगे हैं। छठा, खतरे का पता लगाना और बचाव करने के लिए एआई सिस्टम लगाए गए हैं। लैंडर खतरों का पता लगाना और बचाव कैमरा और एआई एल्गोरिदम पर काम करेगा। सातवां, लैंडिंग लेग सिस्टम बनाया गया है, जिससे चंद्रमा की सतह पर आसानी से चांद उतर सके। वहीं अभी बड़ी खबर लूना 25 को भी लेकर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि लूना 25 इस समय कहां चल रहा है, इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लूना 25 को लेकर वैज्ञानिकों ने काफी सीक्रेट रखा है। रसिया कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने दे रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इसरो ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। जो अभी हो रहा है सारा ट्वीट कर रहा है। अभी आपको तो पता होगा चंद्रयान 3 कहाँ है, लेकिन बता दें कि रसिया इस समय इन मिशन को काफी ज्यादा सीक्रेट रख रहा है। लेकिन लूना 25 को लेकर अभी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि लूना 25 आज यानी 16 अगस्त को चांद की ऑर्बिट में प्रवेश कर सकता है। जी हां, आपको बता दें कि लूना 25 को लेकर बड़ी खबर आ गई है। आज यानी 16 अगस्त को चांद की ऑर्बिट में प्रवेश कर सकता है। अब चलिए चंद्रयान 3 की आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल द्वारा चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया जाएगा। कुछ समय पश्चात लैंडर उस मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। यह क्षेत्र विशेष आकर्षण रखता है, क्योंकि इसमें हमेशा छाया में रहने वाले क्रेटर हैं, जिसमें जल, हिम और मूल्यवान खनिज हो सकते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर में 4 वैज्ञानिक उपकरण या पेलोड है, जिनमें से एक चंद्रमा के भूकंपों का अध्ययन करेगा, जबकि दूसरा इस बात का अध्ययन करेगा कि चंद्रमा की सतह पर ऊष्मा किस प्रकार प्रवाहित होती है। तीसरा, चंद्रमा की सतह के निकटवर्ती प्लाज्मा वातावरण का अध्ययन करेगा। चौथा उपकरण वैज्ञानिकों को पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को अति परिशुद्धता से मापने में समर्थ करेगा। रोवर के 2 उपकरण एक्सरे और लेजर हमें चंद्रमा की सतह की संरचना का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करते हैं, जबकि लैंडर और रोवर एक दूसरे के सीधे संपर्क में रहेंगे। चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा प्रोपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी, जो कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे हम जानते हैं और जो निश्चित रूप से जीवन से भरपूर है, से आने वाले प्रकाश का प्रेक्षण करेगा। यह अवलोकन सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले सुदूर ग्रहों की प्रकृति को समझने में सहायता करेगा। जैसे जैसे चंद्रयान 3 महत्वपूर्ण परीक्षणों से गुजरकर प्रमोचन के लिए तैयार हो रहा है, इसरो के हजारों वैज्ञानिक जो इसे प्रमोचित करेंगे, नियंत्रित करेंगे और विशाल डिश एंटेना का प्रयोग कर इससे मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा प्राप्त करेंगे, आगे के चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए कमर कस रहे हैं। इससे पहले उनके समर्पण और कौशल ने भारत को पूरे विश्व से